बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशतगर्दी ऊद कर आई है, वगरना इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। और इसके नतीजे में जहाँ पर 70,000 अजीम पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्समों के साथ क्या हुआ? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिला। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। 77 साल के सफर में कामयाबियां भी हैं और नाकामियां भी। कल को रोशन बनाने के लिए आज मेहनत करना होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। बाज़ गलतियों की वजह से आज दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी के नून लीग की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल आज मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात में नून लीग की मौजूदा पॉलिसी के बारे में बातचीत होगी। मुल्क की सियासी और मुआशी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहा, जनरल रिटायर्ड होकर हीरो से जीरो हो जाता है। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे कैसे फायदा पहुंचा सकते थे? फैज हमीद से राबता तब तक ही था जब वो DGISI और मैं वज़ीर-ए-आज़म था। कहा, फैज और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलिट्री कोर्ट ले जाने से पहले पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। कहा, मलिक रियाज और NCA के दरमियान डील खुफिया रखना मजबूरी थी। बानी पीटीआई ये बताने वाले कौन होते हैं कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं? ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का बानी पीटीआई के फैज हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, इस मामले पर बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते रहे। मरियम नवाज ने पंजाब में अपना घर अपनी छत स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मकान के लिए बिला सूद कर्ज का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लग गई हैं। कहा, इस स्कीम का मुझे इंतजार था। छत की ख्वाहिश की शिद्दत उनसे पूछे जिनके पास घर नहीं। छत की कमी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। शहरी इलाकों में 1 से 10 मरला तक जमीन पर 15 लाख, दही इलाकों में 1 से 10 मरले तक जमीन पर 15 लाख का कर्ज मिलेगा। एक साथ 7 साल में अदा करना होगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का अपना घर मंसूबा भी कॉपी कर लिया। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम का पंजाब के हाउसिंग मंसूबे पर रद्द अमल। कहा, हमें खुशी है कि मरियम नवाज अली अमीन गंडापुर के मंसूबे और बानी पीटीआई के विजन को फॉलो कर रही हैं। मरियम नवाज ज़ेर तरबियत हैं, हम उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। टिकटॉकर वज़ीर आला पुलिस अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर उनकी तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में इन्हीं अफसरान को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। राजकुमारी फस्तायत के नए रिकॉर्ड बना रही हैं। फॉर्म 47 के हुक्मरानों से तमाम मजालिम का बदला लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब 2 सूबों की हुकूमतों के हिसाब पर बुरी तरह सवार है। बानी पीटीआई ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गए। पीपल्स पार्टी पिछले 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी, दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान नहीं छुड़वा सकी। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब में मुफ्त अद्वियात, तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप दे रही हैं। आज अपना घर अपनी छत मेगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चंद माह हुए, इनका काम बोल रहा है और मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने बानी पीटीआई के केस बंद करने की दस्तावेज फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी भी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी। बानी पीटीआई ने अल-कादिर ट्रस्ट केस बंद करने के नैब रिकॉर्ड की फराहमी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। नैब ने केस उस वक्त बंद किया जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर करार दे दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी है कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हुकूक के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब जमानत बाद गिरफ्तारी दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल में जलसे के लिए दिए एनओसी मुअत्तल कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। चीफ कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में डीसी इस्लामाबाद के जारी एनओसी का जायजा लिया गया। आईजी इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम कर लिया। नई फहरिस्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। नून लीग और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। नई फहरिस्त में तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। थर से पैदा होने वाली बिजली बराह रास्त नेशनल ग्रिड में जाती है। थर का कोयला पाकिस्तान में सस्ती बिजली बना सकता है। हमें बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। आइन में लिखा है कि जिस सूबे से गैस निकलती है उसका पहला हक है। मुराद अली शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन था कि हमें अपने अस्पताल बेहतर करने हैं। रोबोटिक सर्जरी NACVD जिना MIUT में कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मरकज़ में बैठे नाअहल टोले के मुफाद परस्त पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुआशी तबाही आ चुकी है। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हमें बहैसियत कौम सोचना है और मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कल तहरीक इंसाफ तरनौल में जलसा आयाम कर रही है। जलसे की राह में रुकावट पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला KP ने कहा, वो जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करेंगे और उनकी गाड़ी सबसे आगे होगी। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू सूबाई नशिस्त से महरूम हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू को री नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। कमीशन का 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानिब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की अपील खारिज कर दी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में PTI के सादुल्लाह बलोच कामयाब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि मुल्जिम पर क्या इल्ज़ाम है, मुल्जिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुल्जिम पर पुलिस एहलकार को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तिफसार किया कि क्या मुल्जिम मौके पर मौजूद था, मुल्जिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज मौजूद है। वकील ने कहा, मुल्जिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था, कोई CCTV पेश की गई न शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने मुल्जिम हमाद नज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया।